हेलो एंड वेलकम टू विकीपीडिया क्लासेस। दिस इज़ मोहित आनंद और आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ पर्टिकुलरली क्लास 4 एग्ज़ाम जो देने वाले हैं बच्चे उनके लिए है। जनरल अवेयरनेस जो कि 40 मार्क्स का आपका कंपोनेंट है। सो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। 40 ही क्वेश्चन लेंगे, जिन 40 क्वेश्चन में आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। सो दिस इज़ अ मॉक टेस्ट काइंड ऑफ थिंग, मिक्स्ड क्वेश्चन है हर टॉपिक से। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। सो लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 1। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन डिड पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू फोर्स। तो सबको पता है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल करवाया था। सो द क्वेश्चन इज़ कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो एक्चुअली फोर्स में कब आया। सो दिस डेट यू नीड टू रिमेंबर। सो हेयर आर योर ऑप्शंस। द राइट आंसर इज 16 अक्टूबर 1905। सो ये डेट जो है ध्यान रखिएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज लेड बाय खान अब्दुल गफ़ार खान इन। आपको पता है 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था। गांधी जी ने स्टार्ट किया था विद दांडी मार्च। सो पूछा है कि एक आदमी का नाम है खान अब्दुल गफ़ार खान। इन्होंने ये मूवमेंट कहाँ चलाई थी। सो योर ऑप्शंस आर दिल्ली, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, असम या लखनऊ। सो रिमेंबर, उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में चलाई थी, इसलिए उनको हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ कश्मीरी लिटरेचर। सो फादर ऑफ कश्मीरी लिटरेचर इनमें से किसको कहा जाता है। सो हियर आर योर ऑप्शंस. So let me tell you the right answer. The right answer is Rasul Mir. So Rasul Mir, who is a celebrated Kashmiri, literature, poetry और literature से related है. So he is also called as the John Keats of Kashmir. So Rasul Mir is called as the father of Kashmiri literature. His full name is Rasul Mir Shahabadi. Clear. Next question. विच डिवीजन ऑफ हिमालयाज इज़ क्लोजेस्ट टू द प्लेन एरियाज ऑफ जम्मू। सो प्लेन एरियाज जो जम्मू के हैं उन उससे सबसे पास हिमालय की कौन सी वाली डिवीजन है। सो यू ऑल नो हिमालय की डिवीजन स्टार्ट होती है ट्रांस हिमालय से, देन यू हैव द हाईएस्ट माउंटेन्स दैट इज़ द ग्रेटर हिमालयाज, देन मिडल हिमालयाज, देन शिवालिक्स, और फिर प्लेन एरिया स्टार्ट होते हैं। सो प्लेन एरिया से सबसे पास यू विल फाइंड शिवालिक्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड। सो इनमें से नागालैंड की कैपिटल कौन सी है। सो हियर आर योर ऑप्शंस। इजी क्वेश्चन है। सो द राइट आंसर इज कोहिमा। सो नागालैंड की कैपिटल इज कोहिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द बैटल ऑफ शोपियां वॉज फॉट इन विच ईयर। सो JNK की हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्टिकुलरली कश्मीर की हिस्ट्री का, कि बैटल ऑफ शोपियां जो है वो कब हुई थी। सो ध्यान रखिए, बैटल ऑफ शोपियां जो हुई थी इसके बाद कश्मीर का रूल जो है वो सिख एम्पायर के पास गया था। सो बैटल ऑफ शोपियां वॉज फॉट इन द ईयर 1819। सो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैटल ऑफ बसोली वॉज फॉट इन विच ईयर। सो दिस इज ऑल्सो वन सच इंपॉर्टेंट बैटल बिटवीन मुगल्स एंड द सिख्स, पर्टिकुलरली गुरु गोविंद सिंह जी के और मुगल्स के बीच में हुई थी। सो जिसमें एक्चुअली में सिख्स की या गुरु गोविंद सिंह जी की जीत हुई थी। तो 1702 में दैट बैटल वॉज फॉट। सो बैटल ऑफ बसोली। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज़ फेमस फॉर लोनार लेक। अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था ये कि लोनार लेक, इसका एक्चुअली कलर चेंज हो गया था इस लेक का। सो वही पूछा कि कौन सी इनमें से जगह है जो फेमस है लोनार लेक के लिए। सो रिमेंबर इट इज़ देयर इन महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र में यू विल फाइंड लोनार लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड इज। सो इंडियन मेनलैंड जो इंडियन मेन टेरिटरी है उसका सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। सो दो क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक इंडियन मेनलैंड है, उसमें आपका आ जाएगा कन्याकुमारी। और अगर इंडियन टेरिटरी पूछी जाएगी तो आपको पता है इंडियन टेरिटरी यहाँ पे फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी हैं। सो निकोबार आइलैंड का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड एज इंदिरा पॉइंट, वो इंडियन टेरिटरी का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। बट इंडियन मेनलैंड का अगर पूछेंगे सो इट इज़ कन्याकुमारी। क्लियर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट एनी ओलंपिक गेम्स। सो किसी भी ओलंपिक गेम्स में पहला इंडियन जिसने इंडिविजुअल मतलब सोलो गोल्ड मेडल जीता है वो कौन था। सो आप सब ने इनका नाम सुना होगा। हिज नेम इज़ अभिनव बिंद्रा। सो इन्होंने बेसिकली शूटिंग में जीता था गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच इज़ द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ कबड्डी इन इंडिया। सो इंडिया में कबड्डी की सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी जो है वो कौन सी है। सो योर ऑप्शंस आर हियर, इंटरनेशनल कबड्डी एसोसिएशन, इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन, इंटरनेशनल कबड्डी काउंसिल या इंटरनेशनल कबड्डी कमेटी। सो रिमेंबर, इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन इज द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ कबड्डी इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीफा वर्ल्ड कप 2021 जो अब दिसंबर 2021 में होना वो कहाँ पे होना। सो यू ऑल नो फीफा वर्ल्ड कप इज़ रिलेटेड टू फुटबॉल। सो ये जो है ये अब 2021 में होना है जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप वो कहाँ पे होगा। सो 2023, आपको पता है 2019 में हुआ था, अब 4 साल वो होगा 2023 में। सो द राइट आंसर इज़ इंडिया। सो 2023 में जो आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो इंडिया में होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इस साल 2021 में समर ओलंपिक्स कहाँ पे होंगे। सो द 2021 समर ओलंपिक्स विल बी हेल्ड इन, सो योर ऑप्शंस आर हियर, बीजिंग, टोक्यो, न्यू दिल्ली या मेलबर्न। सो रिमेंबर द राइट आंसर इज टोक्यो। सो जापान में इस साल के समर ओलंपिक्स जो है वो होंगे। नेक्स्ट इज वुलर लेक विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया पर्टिकुलरली, वो कहाँ पे है, इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट में है, JNK में। सो रिमेंबर द राइट आंसर इज़ बांडीपुर। सो बांडीपुर में यू विल फाइंड वुलर लेक, और वुलर लेक में एक्चुअली में पानी किसका है, झेलम रिवर का पानी है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रीति इज़ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, सो इंडिया और इनमें से किस कंट्री के बीच में ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है संप्रीति। सो योर ऑप्शंस आर हियर, सो राइट आंसर इज बांग्लादेश। सो बांग्लादेश इज द country with which India has a joint military exercise called as Sampriti. Next question is, who among the following has propounded the law of gravitation? So law of universal gravitation का किसने दिया हुआ, किसने propound किया है। So your options are here, Albert Einstein, Isaac Newton, Stephen Hawking या Blaise Pascal. So remember the right answer is Isaac Newton. Next question, the J&K Academy of Art Culture and Languages, जिस जो JNK की खुद की अकेडमी यहाँ की आर्ट कल्चर लैंग्वेजेस की, वो किस साल एस्टैब्लिश की गई थी। सो द राइट आंसर इज़ 1958 अंडर सेक्शन 146 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK। सो JNK का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंडर सेक्शन 146 के अंडर 1958 में जो है ये एस्टैब्लिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर इन JNK वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। सो JNK में डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर कब एस्टैब्लिश हुआ था। सो योर ऑप्शंस आर हियर, सो द राइट आंसर इज 2008। सो 2008 में JNK में सेपरेट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश हुआ था कल्चर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ कीनिया, इनमें से कौन सी है जो वो कीनिया की कैपिटल है। सो योर ऑप्शंस आर मॉन्ट्रियल, वियना, नायरोबी या सूडान। सो रिमेंबर द राइट आंसर इज नायरोबी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हनोई इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस। सो हनोई किसकी कैपिटल है इनमें से। सो योर ऑप्शंस आर यमन, वियतनाम, थाईलैंड और म्यांमार। सो योर राइट आंसर इज वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग जोग्राफिकल टर्म रिलेटेड विद द पीस ऑफ सब कॉन्टिनेंटल लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर। सो एक लैंड का पीस जिसके आगे पीछे क्या होता है, पानी होता है, उसको क्या कहा जाता है। सो ध्यान रखिएगा, उसको कहा जाता है आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस कट थ्रू द पीर पंजाल रेंज एंड लिंक्स मनाली एंड ले बाय रोड। सो मनाली और ले को रोड से कनेक्ट कौन सा पास करता है, यानी कौन सा दर्रा करता है। सो योर ऑप्शंस आर हेयर, अभी रिसेंटली टनल भी बनाया गया दैट इज़ कॉल्ड एज अटल टनल, सो वो है रोहतांग पास। सो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पास लिंक द श्रीनगर एंड लेह। श्रीनगर और लेह को कौन सा पास इनमें से जोड़ता है। सो ये तो जम्मू कश्मीर के रहने वालों को अच्छे से पता होगा, दैट जोजिला पास कनेक्ट श्रीनगर एंड लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच रिवर हीराकुड डैम इज सिचुएटेड। इनमें से किस रिवर पे हीराकुड डैम जो है वो बनी हुई है। एक्चुअली सिचुएटेड नहीं, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड। सो हीराकुड डैम इज़ ऑन महानदी रिवर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कृष्णा रिवर पे यू हैव नागार्जुन सागर डैम, ये भी ध्यान रखिएगा, बट महानदी पे द फेमस इज हीराकुड डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन पीपल। इनमें से किस डॉक्यूमेंट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन पीपल बोला जाता है। मैग्ना कार्टा नॉर्मली फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू राइट्स।
सो इंडिया में क्वीन विक्टोरिया की प्रोक्लेमेशन जो है, जो आई थी 1857 के रिवॉल्ट के बाद, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया था, उसको बेसिकली कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन पीपल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वॉज नॉट एसोसिएटेड विद एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनमें से कौन से लीडर जो हैं, आपको पता होगा कि कांग्रेस दो पार्ट्स में बटी हुई थी, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। ये हो गए नरम दल मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट हो गए गरम दल। इनमें से कौन सा ऐसा लीडर है जो गरम दल में से नहीं था। देखिए, लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीन तो थे ही एक्सट्रीमिस्ट लीडर। इनके साथ अरबिंदो घोष भी थे। सो एओ ह्यूम जो हैं, ही फाउंडेड द कांग्रेस एंड ही हैज़ नथिंग टू डू विद द एक्सट्रीमिज्म और एक्सट्रीमिस्ट लीडर। सो हेयर द राइट आंसर वुड बी योर एओ ह्यूम, क्योंकि वो रिलेटेड नहीं थे एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप के साथ। नेक्स्ट इज बरदौली सत्याग्रह 1928 में किसने चलाया था। हु लेड दी बरदौली सत्याग्रह। सो आपको बता दूं, ये गुजरात में चला था बरदौली सत्याग्रह, और उस टाइम पे बड़े एक इम्पॉर्टेंट लीडर फेमस होके आए थे, दैट वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल। इवन बरदौली में जो विमेन थी, उन्होंने ही उनको सरदार का टाइटल दिया था। तो 1928 में बरदौली सत्याग्रह चलाया वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा सही मैच किया गया है। सो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1764 नहीं, बिल्कुल गलत है। 1761 में होती है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये बिल्कुल सही है। 1773 में आया रेगुलेटिंग एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में आपको बता दूं वो 1784 में आया, और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है वो 1764 में होती है। ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी बैटल ऑफ बक्सर के बाद। So your right answer would be B, that is the Regulating Act of 1773. Next question is who among the following Indian cracks the British India Civil Service exam in the first time in Indian history. So पहला इंडियन जिसने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, वो कौन था। सो देखिए, क्वेश्चन सिंपल है, आई होप आप सबको आंसर्स भी पता होंगे। सो द राइट आंसर इज योर सत्येंद्र नाथ टैगोर। 1863 में ही क्रैक्ड द सिविल सर्विसेज एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल एसोसिएटेड विद द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इनमें से कौन सा ब्रिटिश ऑफिशियल है जो एसोसिएटेड है किससे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से। सो अगर आपने थोड़ा अच्छे से पढ़ा तो यू मस्ट बी नोइंग द नेम ऑफ लॉर्ड रिपन, हु इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। सो उन्होंने बेसिकली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसको आज आप पंचायती राज बोलते हो, उसका बेसिक आइडिया मतलब वहीं से जनरेट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर। सो वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट था, वर्नैक्युलर होती है लोकल लैंग्वेजेस। सो लोकल लैंग्वेजेस में जितने भी न्यूज़पेपर थे उनके ऊपर स्ट्रिक्ट कर्ब्स लगा दी गई थी इस एक्ट के थ्रू, और ये एक्ट लाया था लॉर्ड लिटन ने। LYTTON, लिटन ने लाया था। ध्यान रखिएगा 1878 में, और इसी एक्ट को गैगिंग एक्ट भी बोलते हैं। सो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, गैगिंग एक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हु वॉज द लास्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ JNK। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, हु वॉज द लास्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ JNK। तो JNK स्टेट जो है, इट सीज टू एग्जिस्ट ऑन यू नो योर 31 अक्टूबर को जो है आपका अप्लाई हुआ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो उस टाइम पे JNK स्टेट सीजेस टू एग्जिस्ट। सो लास्ट चीफ मिनिस्टर JNK की स्टेट का कौन था। सो रिमेंबर द राइट आंसर इज महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती जो थी वो लास्ट चीफ मिनिस्टर थी। उसके बाद गवर्नर रूल लगा, देन उसके बाद प्रेसिडेंट रूल लगा, और उसके बाद 370 हटा दिया गया। तो यानी JNK को क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी। और अभी इलेक्शन हुए नहीं, इसलिए JNK स्टेट का लास्ट चीफ मिनिस्टर वॉज महबूबा मुफ्ती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, आपको पता इंडिपेंडेंस से पहले 1932 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनी थी। इसको बाद में नाम दिया गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस। सो वही पूछा कि कौन से साल में इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम दिया गया। सो योर ऑप्शंस आर 1937, 38, 39 और 40। सो देखिए, द राइट आंसर इज इट वॉज रीनेम्ड एज नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1939। सो 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थर्ड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया इज। तो इनमें से कौन सा थर्ड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड है। सो यू ऑल नो भारत रत्न इज द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड, यानी दिस इज द फर्स्ट।
Padam Bhushan is the Padam Vibhushan is the second, Padam Bhushan is the third, and Padam Shri is the fourth. So Padam Bhushan is the right answer, which it is the third highest civilian award. Next, a very eminent name in the Dogri literature, Padma Sachdev. So Padma Sachdev received the Sahitya Akademi Award. Sahitya Akademi Award is the second highest literary award of India. So लिटरेचर में सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट सेकंड नंबर पे ही साहित्य अकादमी अवार्ड. सो पद्मा सचदेव को साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला था? तो ध्यान रखिएगा, पद्मा सचदेव को मिला था डोगरी लैंग्वेज में साहित्य अकादमी अवार्ड, और वो मिला था 1971 में. एंड शी वॉज ऑल्सो, पद्मा सचदेव वॉज ऑल्सो द फर्स्ट विमेन टू रिसीव साहित्य अकादमी अवार्ड इन डोगरी. सो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है. सो 1971 में मिला था. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली पेरिनियल रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? सो पेनिनसुलर मतलब आपका जो साउथ इंडिया है उसकी एक ही पेरिनियल रिवर है. पेरिनियल मतलब जिसमें 12 महीने पानी चलता रहता है, वो कौन सी है? सो ध्यान रखिएगा, द राइट आंसर इज कावेरी. कावेरी इज द ओनली पेरिनियल रिवर ऑफ साउथ इंडिया या पेनिनसुलर इंडिया. रीज़न क्या है कि गर्मियों में जब मानसून आता है तो उसको केरल वाले और कर्नाटक, पर्टिकुलरली कर्नाटक वाली साइड से बारिश मिलती है, पानी मिलता, और सर्दियों के टाइम पे जब मानसून रीट्रीट होता है तो उस टाइम उसको यहाँ से बारिश मिलती है, विच इज़ कॉल्ड एज नॉर्थ ईस्ट मानसून. सो इसको साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून दोनों साइड से बारिश मिलती है, इसलिए ये पेरिनियल रिवर है. और कावेरी को ही गंगा ऑफ द साउथ भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट, द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड ऑफ इंडिया इज़, यही मैं पहले आपको बता रहा था कि सेकंड हाईएस्ट जो है दैट इज़ साहित्य अकादमी, बट द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इन इंडिया इज़ ज्ञानपीठ अवार्ड. सो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो फर्स्ट या हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है. मैग्सेसे अवार्ड जो है वो बेसिकली सर्विसेज के लिए दिया जाता है, ऑल ओवर द एशिया दिया जाता है ये. और भारत रत्न जो है वो ऑब्वियसली आपका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कश्मीरी लैंग्वेज हैज़ ट्रेडिशनली बीन रिटन इन विच स्क्रिप्ट? सो ट्रेडिशनली कश्मीरी लैंग्वेज को हम कौन सी स्क्रिप्ट में लिखते थे या लिखी जाती थी? सो ध्यान रखिएगा, द राइट आंसर इज शारदा. देखिए, देवनागरी में हिंदी लिखी जाती है, संस्कृत लिखी जाती है. आज एट प्रेजेंट कश्मीर जो है वो पर्शियो अरेबिक में लिखी जाती है, जिसमें आप उर्दू लिखते हो. सो दैट इज़ दिस एक्चुअल दी ऑफिशियल स्क्रिप्ट JNK गवर्नमेंट ने भी जो बोली है कश्मीरी लैंग्वेज की, इट इज़ पर्शियो अरेबिक. बट ट्रेडिशनली इंग्लिश या कश्मीरी पंडित्स जो इंग्लिश लिखते थे पहले टाइम में, वो शारदा स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी. टाकरी स्क्रिप्ट बेसिकली रिलेटेड है डोगरी से, बट ट्रेडिशनली आज डोगरी जो है वो देवनागरी में लिखी जाती है. सो ये ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस प्रोबेबली वुड बी द लास्ट क्वेश्चन. या सो डोगरी लैंग्वेज वॉज एडिड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर? देखिए, 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस हैं. कश्मीरी ऑलरेडी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेजेस थी, कश्मीरी ऑलरेडी उसमें थी. सो डोगरी बाद में ऐड हुई है. तो वही पूछ रहे हैं कि डोगरी जो है वो किस ईयर में ऐड करी गई है. सो रिमेंबर, द राइट आंसर इज़ 2003. सो 2003 में डोगरी जो है वो ऐड करी गई है 8th शेड्यूल में. सो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्या 40 क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू योर जनरल अवेयरनेस. आई होप आपको एक आइडिया आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन मिक्स करके पूछे जा सकते हैं. देखिए, क्लास 4 का एग्ज़ाम का लेवल बिल्कुल बेसिक रहने वाला है. सो डोंट गो इनटू दी मच डिटेल ऑफ एवरीथिंग, जस्ट एक ऊपर ऊपर से रीडिंग दे दीजिए सारी चीज़ों की. तो आई होप यू विल सेल थ्रू दिस एग्ज़ाम. सो आई होप एक और वीडियो लेके मैं आऊँगा आपके लिए इसी टॉपिक पे, वहाँ पे भी हम 40 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स. सो आई विल सी यू सून. टिल देन टेक केयर. गॉड ब्लेस यू ऑल.